हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 8 जून 2023, जिसमें हम आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इन टॉप 20 क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और जो भी एडिशनल फैक्ट्स होंगे सारा मैं आपको कवर कराऊंगी। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7 जून। हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो भी दूषित फूड एंड वाटर होते हैं, उसका हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके बारे में अवेयर करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2018 में स्टैब्लिश किया गया था और पहली बार इस डे को 7 जून 2019 में सेलिब्रेट किया गया था। 2023 में इस डे की थीम रखी गई है, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज विल पार्टिसिपेट इन द 130th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी सत्याग्रह? इनमें से कौन गांधी जी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ में भाग लेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन आर्मी। साउथ अफ्रीका के डरबन में गांधी जी के सत्याग्रह की 130वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, जिसमें इंडियन नेवी की INS त्रिशूल पार्टिसिपेट करेगी। इस इवेंट को 6 से 9 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसे पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन कंडक्ट करेगी। इस डे को इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि 7 जून 1893 को महात्मा गांधी जी को पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उनके रंग के कारण निकाल दिया गया था और तब उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, जिसकी अब 130वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट विल लॉन्च अ कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट वेस्ट कलेक्शन? वेस्ट कलेक्शन के बारे में अवेयर करने के लिए कौन सा स्टेट एक कैंपेन को लॉन्च करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा एक स्पेशल कैंपेन को लॉन्च करेगी, जिसमें ये डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड करेगी। ये कैंपेन हरियाणा की क्लीन सिटी सेफ सिटी का एक पार्ट है, जिसमें डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के बारे में अवेयर किया जाएगा। हरियाणा, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which country recently tested its first autonomous flying taxi? इनमें से किस कंट्री ने हाल ही में अपने पहले ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी को टेस्ट किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल ने अपना पहला ऑटोनॉमस ड्रोन टैक्सी को टेस्ट किया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा। इस फ्लाइंग टैक्सी का नाम है ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जो पूरी तरह ड्राइवरलेस होगी। इस फ्लाइंग टैक्सी की टेस्टिंग इजराइल के नेशनल ड्रोन इनिशिएटिव के अंडर की गई है, जिसमें ये इजराइल के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में हेल्पफुल होगी। इस इनिशिएटिव के लिए इजराइल की गवर्नमेंट एंटिटीज और सिविल एविएशन अथॉरिटीज ने पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड अजय टू योगी आदित्यनाथ? अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस बुक को किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शांतनु गुप्ता। ऑथर शांतनु गुप्ता ने हाल ही में अपने नए बुक को रिलीज किया है, जिसका टाइटल है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ये बुक ग्राफिक होगी, जिसमें ग्राफ के द्वारा इस बुक में समझाया जाएगा। इस बुक लॉन्च में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से 51 से ज्यादा स्कूलों के 5000 से ज्यादा बच्चे शामिल थे, जो कि एक रिकॉर्ड बना और ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। शांतनु गुप्ता, इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर 2 और बुक्स लिखे हैं, जिसमें पहला टाइटल है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश और दूसरा है द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेलीस्कोप हैज कैप्चर्ड ओवर 45,000 गैलेक्सीज इन वन फ्रेम? किस टेलीस्कोप ने 45,000 से अधिक आकाश गंगाओं को एक फ्रेम में कैद किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक फ्रेम में 45,000 से ज्यादा गैलेक्सीज को कैप्चर किया है। इसे जेट्स प्रोग्राम यानी JWST एडवांस डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे के अंडर किया गया था और अब ये टेलीस्कोप जेट्स प्रोग्राम में अपने टेलीस्कोप टाइम का 32 दिन देगी। इस प्रोग्राम के थ्रू और भी गैलेक्सीज को खोजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
NHPC has tied up with DAS to set up pumped hydro projects. NHPC ने पंप वाली जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसने हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ये महाराष्ट्र में 4 पंप स्टोरेज एनर्जी प्रोजेक्ट को सेटअप करेगी। पंप स्टोरेज एनर्जी क्या होता है, इसे आप पिक्चर के थ्रू समझिए। किसी भी हाई एरियाज में स्टोर्ड वाटर जैसे पोंड या डैम होते हैं, उसमें पंप के थ्रू इस पानी को टरबाइन तक लाया जाएगा और इस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। और अब इस तरह के 4 प्लांट को महाराष्ट्र के अलग अलग जगह सेटअप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी होगी 7,350 मेगावाट और इसमें 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इन 4 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का नाम है कालू, सावित्री, जलोन और किंगाड़ी। NHPC इसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कहते हैं। इसे 7 नवंबर 1975 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के फरीदाबाद में है और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है राजीव कुमार बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलाउड डैश टू ओपन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने PACS को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2000। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए परमिशन दिया है। PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ये एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जो छोटे किसानों को लोन देती है, जिससे ये फार्मर्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इस तरह की चीज़ों को खरीदने के लिए लोन लेते हैं। और अब इन्हें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। इन सेंटर्स पर अफोर्डेबल प्राइस पर मेडिसिन दिया जाएगा और अब तक 9,400 से भी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन सेंटरों को खोलने की फीस है 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड बैंक कट इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 टू डैश। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6.3%। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में इंडिया की GDP ग्रोथ को कम करके 6.3% किया है और ये ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 का है। इससे पहले इसने 6.6 फोरकास्ट किया था, जबकि वर्ल्ड बैंक ने 2023 के क्वार्टर 1 में इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 6.8% रखा है और इसने ऐसा एक्सपेक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट होगी 6.4%, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.5% इसने फोरकास्ट किया है। वर्ल्ड बैंक इसे 4 जुलाई 1944 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके प्रेसिडेंट है अजय बंगा, जिन्हें वर्ल्ड बैंक का 14th प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन शिपयार्ड हैज साइंड अ डील विद जर्मनी टू बिल्ड डीजल सबमरीन। किस भारतीय शिपयार्ड ने डीजल पनडुब्बी बनाने के लिए जर्मनी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। जर्मनी की थाइसेन क्रप AG और इंडिया के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने हाल ही में एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये इंडियन नेवी के लिए 6 सबमरीन बनाएगी। इस प्रोजेक्ट को $5.2 बिलियन के कॉस्ट पर बनाया जाएगा। अब तक इंडियन ओशन में पेट्रोलिंग के लिए केवल 16 सबमरीन हैं, जबकि इस जगह पर पेट्रोलिंग के लिए 24 सबमरीन की ज़रूरत है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which country has announced over 30% of top firms director will be women by 2030? किस देश ने ये अनाउंसमेंट की है कि 2030 तक लगभग 30% से ज़्यादा जितने भी टॉप फर्म्स हैं उनके डायरेक्टर महिलाएं होंगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापान। जापान ने ये अनाउंसमेंट की है कि 2030 तक जापान के 30% से ज़्यादा जो टॉप फर्म्स होंगे उनके डायरेक्टर विमेन होंगी और इसके लिए जेंडर इक्वालिटी ब्यूरो ने एक ड्राफ्ट प्लान को इशू किया है और इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग पहले स्टेप में 2025 तक जितने भी फर्म्स हैं उनमें कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ऐसा स्टेप इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 2022 में जापान में जितने भी लार्जेस्ट कंपनीज हैं उनमें केवल 15.5% ऐसे डायरेक्टर हैं जो वुमेन के द्वारा हेड की जाती है। जापान, इसकी कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानीज येन और इसके प्राइम मिनिस्टर है फ्यूमो किसीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वोन गोल्ड मेडल एट द एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है?
इसका आंसर ऑप्शन बी सिद्धार्थ चौधरी। सिद्धार्थ चौधरी ये एक शॉट पुटर हैं जिन्होंने हाल ही में एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया का 3rd गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने ये अचीवमेंट अपने तीसरे अटेम्प्ट में किया था, जिसमें इन्होंने 19.52 थ्रो करके इस गोल्ड मेडल को जीता है। इससे पहले सुनील कुमार और भरतप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसे साउथ कोरिया के येचियोन स्टेडियम में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज हैज लॉन्च्ड ई सिने ऐप? इनमें से किसने ई सिने ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी CBFC। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये एक फिल्म इंस्टीट्यूशन है जो फिल्मों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जैसे US सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट। और अब इस बोर्ड ने एक नए ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है ई सिने ऐप। इसके अलावा इसने अपने वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें अब ये वेबसाइट जो भी नए और अपकमिंग इवेंट्स होंगे या ऑर्डर्स होंगे, नोटिफिकेशन होंगे, उसे टाइमली प्रोवाइड किया जाएगा। और इस सिने मोबाइल ऐप के थ्रू इस एप्लीकेशन स्टेटस की ट्रैकिंग की जाएगी। इसके प्रोग्रेस को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। CBFC इसे 15 जनवरी 1951 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन है प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड UPI कैश विड्रॉवल फैसिलिटी एट ATMs? किस बैंक ने ATM से UPI नगद निकासी सुविधा शुरू की है? इसका आंसर ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में एक नए फैसिलिटी को लॉन्च किया है जिसका नाम है ICCW, इंट्रोपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉवल। इस फैसिलिटी से बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स अब ATM में UPI के थ्रू कैश विड्रॉ कर सकेंगे और इस सर्विस से ATM में फिजिकल कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा इसे 20 जुलाई 1908 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है। इसके MD एंड CEO हैं देवदत्ता चंद और इस बैंक की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम बिन लॉन्च्ड? एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने एशिया के लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम को मुंबई के थाने में लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अंडर थाने के जो भी अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग्स है जो कोलैप्स कर गई है उसे फिर से रीडेवलप किया जाएगा और यहाँ के लोगों को रिस्टोर किया जाएगा। इसके लिए इसके पहले फेज में लगभग 10,000 घरों को बनाया जाएगा और इसमें हर एक घर 323 स्क्वायर फीट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान रैंक डैश इन द जल जीवन मिशन कनेक्शन? जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान को कौन सा रैंक मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 12th। राजस्थान को जल जीवन मिशन कनेक्शन के लिए 12th रैंक दिया गया है और राजस्थान वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग राजस्थान में जल जीवन मिशन का कनेक्शन 42.14 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है और इस अचीवमेंट पर राजस्थान को 12th रैंक दिया गया है। जल जीवन मिशन में अब तक 1,521 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राजस्थान, इसकी कैपिटल है जयपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और इसके गवर्नर है कालराज मिश्र और जल जीवन मिशन इसे 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड न्यूजीलैंड सेकंड हाईएस्ट ऑनर? न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान किसे मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन जो न्यूजीलैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, इन्हें हाल ही में न्यूजीलैंड का सेकंड हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। इस ऑनर का नाम है डेम ग्रैंड कंपेनियनशिप। न्यूजीलैंड में हुए मास शूटिंग और कोरोना वायरस पैंडेमिक को स्मार्टली हैंडल करने के लिए दिया गया है। न्यूजीलैंड, इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, इसके प्राइम मिनिस्टर है क्रिस हिपकिंस और इसकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म विच हैज बीन चार्ज्ड बाय US रेगुलेटर। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिस पर अमेरिकी नियामक ने शुल्क लगाया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए बाइनेंस। Binance.com जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इस पर और इसके फाउंडर चैंगपेंग जाओ पर US रेगुलेटर US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने चार्ज लगाया है, जिसमें इसने इस प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटीज लॉ के वायलेशन के लिए चार्ज लगाया है। US के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म पर डिस्क्लोजर के लैकनेस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डिसेप्शन है यानी धोखेबाजी है। इस तरह के वायलेशन के लिए इस पर चार्ज लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन 2023? किस संस्था ने वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन 2023 लॉन्च किया है?
इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यूनियन मिनिस्टर राजकुमार रंजन सिंह ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक कैंपेन को लॉन्च करेगी जिसका नाम है 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन। इस कैंपेन के अलावा इन्होंने गाइडलाइंस को भी रिलीज किया है और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए एक करिकुलम फ्रेमवर्क को भी लॉन्च किया है। इस गाइडलाइन में क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट शामिल है। राजकुमार रंजन सिंह ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बसेस विथ एयर प्योरीफायर्स इन डैश। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहां पर एयर प्योरीफायर वाली बसें लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता। वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोलकाता में बस रूफ माउंटेड एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है जिसका नाम है शुद्ध वायु। ये सिस्टम कोलकाता के बसों में सेटअप किया जाएगा जिससे कोलकाता शहर की पॉल्यूशन लेवल को कम किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने IIT दिल्ली के साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया है। वेस्ट बंगाल, इसकी कैपिटल है कोलकाता, इसके चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है डॉक्टर CV आनंदा बोस। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर था ऑप्शन डी, अजय लांबा। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अहमदनगर टू बी रीनेम्ड एज डैश। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या करने की अनाउंसमेंट की है? आपके ऑप्शंस है शिवाजी नगर, रामनगर, वीर सावरकर नगर या अहिल्या नगर। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।